अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, 100 ने 130 क्वेश्चन है ये। और यहाँ से इंशाअल्लाह ताला आपके पूरे पूरे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। यही यही ये वीडियो देख लीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको कल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए अहम सवालात हैं और 130 क्वेश्चन इंशाअल्लाह हमने लेने की जो है कोशिश करें यहाँ से। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। शॉर्ट में लिए हमने, वो वहां पर आपको लेंदी क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन एकदम शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक इसकी याद रखिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक है ये, एकदम से जो है बहुत ज्यादा इजी है। देखिए आगे प्याजे का हम सबसे पहले पढ़ेंगे, प्याजे थ्योरी। तो प्याजे के मुताबिक जो है हिस्सी हरकी मरहला कब शुरू होता है, कब से होता है, तो इसका 0 से 2 साल का है ये, ठीक है। उसके बाद में जो है प्री ऑपरेशनल पेश अमली जो है मरहले की उम्र क्या है, तो 2 से 7 साल है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है, तो चीजों का मवाजना और मिकदार जो है मिकदार का तहफ़्फ़ुज़ समझ सकता है कॉन्क्रीट स्टेज में, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि इजी है, अभी ईवीएस के इसमें कहा है कि इजी है, उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं। देखिए इजी को हम पढ़ते नहीं है, भूल जाते हैं, वहां पे कंफ्यूज हो जाती है, ठीक ठीक है। तो स्कीमा प्याजे के मुताबिक क्या है, तो जहनी खाका है, ठीक है स्कीमा। उसके बाद में जो है एसिमिलेशन क्या है, तो एसिमिलेशन जो है नई मालूमात को पुराने जो है तस्वुर में फिट करना है, एसिमिलेशन, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्लास हमने ये लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप एकोमेंड जो है एकोमोडेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, तो जहनी खाके में तब्दीली लाना है एकोमोडेशन। उसके बाद में जो देखेंगे हम यहाँ पर इक्विलिब्रेशन क्या, इक्विलिब्रेशन क्या है का ताल्लुक, इक्विलिब्रेशन का ताल्लुक जो है जहनी तवाजुन कायम रखने से। तो जब आप कल पेपर देने जा रहे हो, हमारी आपके साथ में बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो आपने क्या करना है, सीडीपी का उर्दू भी देखना है और इंग्लिश में इंग्लिश वाला पोर्शन भी आपने देखना है, आपको वहाँ मदद मिलेंगी, ठीक है। ये यहाँ से इस तरीके से इक्विलिब्रेशन, एकोमोडेशन, ये सारे वहाँ पर वर्ड आपको मिलेंगे देखने का। तो क्या है, जहनी तवाजुन कायम रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम खुद पसंदी यानी ईगो सेंट्रिज्म। ईगो सेंट्रिज्म किस मरहले में ज्यादा होती है, तो पेश अमली मरहले में ये ज्यादा होती है। उसके बाद में देखेंगे हम जो है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की सलाहियत किस मरहले में पैदा होती है, तो कॉन्क्रीट स्टेज में कंजर्वेशन की सलाहियत पैदा होती है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट परफॉर्मनेस कब जो है ऑब्जेक्ट परफॉर्मनेस कब बनती है, तो 0 से 2 साल में, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर कि सिंबॉलिक थिंकिंग किस मरहले में, तो प्री ऑपरेशनल जो है मरहला होता है प्री ऑपरेशनल, तो उस मरहले में जो है सिंबॉलिक थिंकिंग आती है। लॉजिकल थिंकिंग किस मरहले में, तो कॉन्क्रीट स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग आती है। ये आपने इंग्लिश का आप वहां पर जो है इंग्लिश की मदद लीजिएगा इसमें, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि ये जो है फॉर्मल ऑपरेशनल है। उसके बाद में सेरिएशन यानी कि सलाहियत कांग्रेस स्टेज में आती है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन, ये भी जो है कांग्रेस स्टेज में आती है। जो है हाइपोथेटिकल थिंकिंग फॉर्मल स्टेज। उसके बाद में जो है डेसिंट्रेशन क्या है, तो ये जो है एक से ज्यादा पहलुओं पर सोचना है, ठीक है। उसके बाद में डेसेंट्रेशन। उसके बाद में मॉरल रियलिज्म क्या है, तो किस उम्र में होता है, ये मॉरल रियलिज्म किस उम्र में होता है, तो छोटे बच्चों में यह होता है, ठीक है। मॉरल रिलेटिविज्म किस में जो है मॉरल रिलेटिविज्म किस में, तो बड़े बच्चों में होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पर प्याजे के मुताबिक बच्चे कैसे सीखते हैं, तो प्याजे के मुताबिक जो है बच्चे माहौल से तामुल के जरिए सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद में वाइगोस्की के ताल्लुक से हम देखेंगे, हमने सब कवर करने की कोशिश करें यहाँ पर। वाइगोस्की के ताल्लुक से 20 क्वेश्चन, अभी हमारे प्याजे के 20 क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह कल देखने को मिलेंगे। ZPD का मतलब क्या है, बच्चे की मवाद जो है मौजूदा और मुमकिन सीखने की सतह के दरमियान फासला, ZPD, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग क्या है, तो उस्ताद की मुनासिब मदद है स्कैप फोल्डिंग, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या है कि MKO क्या है, तो MKO ज्यादा जानने वाला फर्द, MKO, ठीक है। वाइगोस्की के मुताबिक तरक्की का जरिया जो है समाजी तामुल है, ठीक है। उसके बाद में देखिएंगे हम जो है प्राइवेट स्पीच क्या करती है, प्राइवेट स्पीच सोचने में मदद करती है। जबान का जो है किरदार, सोच को मुनज्जम करना, ओके,
कोलैबोरेटिव लर्निंग किसके नज़रिए से है, तो वाइगोस्की के नज़रिए से जो है कोलैबोरेटिंग लर्निंग है। आपको ये पूछ सकता। मीनिंग मैकिंग जो है क्या है, मीनिंग मैकिंग क्या है, तो समाजी माहौल से सीखा हुआ मफहूम है मीनिंग मैकिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए और इंशाल्लाह आप हमको दुआ देंगे कि आपने बहुत अच्छी क्लास लेकर आए हैं सर। कल्चरल टूल्स का मकसद यानी कि सीखने में सहूलत, सीखने में सहूलत। गाइडेड जो है गाइडेड पार्टिसिपेशन, गाइडेड पार्टिसिपेशन कब, तो बड़ों की रहनुमाई। ये जो है गाइडेड पार्टिसिपेशन यानी कि रहनुमाई की तरीके से बड़ों की रहनुमाई होता है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किसका नजरिया है, तो वाइगोस्की का नजरिया है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, उसके बाद में जो है टीचर का किरदार कैसा होना चाहिए, मददगार और रहनुमा होना चाहिए। ये क्वेश्चन आते हैं। जोन के बाहर सीखना मुमकिन नहीं या मुश्किल। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे खेल यानी कि प्ले क्या देता है, तो ज़हनी नशोनुमा देता है प्ले। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि जबान और सोच का ताल्लुक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सेल्फ रेगुलेशन बच्चे का खुद अपनी सीखने की निगरानी करना। ठीक है, उसके बाद में इंटरएक्शन की अहमियत, सीखने की बुनियादी मेन ट्रिक इसकी ये है कि आपको इंग्लिश का जो क्वेश्चन आएंगे वो देखना है, इंशाल्लाह आपको इजी जाएंगे। देखिए, इंटरेक्शन की अहमियत यानी कि सीखने की बुनियाद, सीखने की बुनियाद। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम वाइगोस्की के ताल्लुक से पढ़ रहे हैं, आप कोलबर्ग के ताल्लुक से पढ़ेंगे। जो है अंदरूनी तकरीर यानी कि इनर स्पीच, सोचने का जरिया। वाइगोस्की सीखने को किस तरह देखते हैं, तो समाजी अमल। ZPD में उस्ताद क्या करे, मुनासिब सतह की मदद दे। ठीक है, ये इंशाल्लाह यहाँ से बहुत मदद मिलने वाली है आपको। उसके बाद में देखेंगे हम कोलबर्ग। कोलबर्ग जो है उसके ताल्लुक से कोलबर्ग का मौजू अखलाकी नशोनुमा, मराहिल की तादाद 6 थी, इसकी सतह कितनी थी, 3 थी। पहला मरहला सजा का खौफ। ठीक है, याद रखिए, ये आपको पूछ सकता है जो है कोलबर्ग के मराहिल पूछेगा आपको। तो कोलबर्ग का पहला मरहला है सजा का खौफ, दूसरा मरहला इनाम की उम्मीद, तीसरा मरहला है जो है अच्छा बच्चा बनने की कोशिश, चौथा मरहला है कानून की पाबंदी, पांचवा समाजी मुआहदा, छठा आलमी उसूल। उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर हेंज डेल्मा किसने दिया, तो कोलबर्ग ने दिया। ठीक है, अखलाकी सोच किस चीज से बदलती है, जनी नशोनुमा से बदलती है। ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ये कोलबर्ग का है। ठीक है, उसके बाद में क्या हर शख्स आखिरी सतह तक पहुंचता है, नहीं, हर शख्स आखिरी सतह तक नहीं पहुंचता। उसके बाद में 53 इनाम पर मबनी अखलाकियात मरहला, कानून की पासदारी मरहला। ठीक है, ये याद रखिए, आलमी उसूल भी मरहला, खुद जो है गर्जाना अखलाकियात, खुद गर्जाना अखलाकियात यानी 56 खुद गर्जाना अखलाकियात प्री कॉन्वेंशनल, अच्छा लड़का मरहला 3, इज्तिमाई जिम्मेदारी 4, उसूली अखलाकियात पोस्ट कन्वेंशनल। कोलबर्ग के मुताबिक अखलाकी तरक्की का ताल्लुक सोच की नशोनुमा से। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ से इंक्लूसिव एजुकेशन, शमूलियाती तालीम। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। शमूलियाती तालीम क्या है, तो जो है क्लासरूम में पढ़ना, हर बच्चे को एक ही यानी कि हर बच्चे को जो है पढ़ाना क्लासरूम में। उसके बाद में हम देखेंगे CWSN का मतलब क्या है, खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चे। CWSN खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चे। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर डिसलेक्सिया, एक नंबर यहाँ से पक्का कर लीजिए। पढ़ने में मुश्किल, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया लिखने में मुश्किल, डिसकैलकुलिया हिसाब में मुश्किल। ऑटिज्म, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ऑटिज्म से। ठीक है, ऑटिज्म से क्वेश्चन आएंगे। सामाजिक ताल्लुक में मुश्किल, ADHD ये मिलेगा आपको, तवज्जे की कमी व बेचैनी। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर गिफ्टेड चाइल्ड, बहुत ज़हीन तख्लीकी बच्चा, गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, IQ कितना होता है बताइए गिफ्टेड चाइल्ड का। इंक्लूसिव जो है इंक्लूसिव क्लासरूम में उस्ताद का किरदार, तो मददगार और रहनुमाई करने वाला। IEP क्या है, तो इनफरादी तालीमी मंसूबा है। जो है बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्यों, तो खास बच्चों की सहूलत के लिए। 70 नंबर 70 नंबर IEP क्या है, इनफरादी तालीम मंसूबा। जो है बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्यों, यानी कि खास बच्चों की सहूलत। यहाँ से देखेंगे पीयर ट्यूटोरिंग क्या है, तो बच्चों का एक दूसरे को पढ़ाना है। उसके बाद में डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शन, हर बच्चे के मुताबिक तालीम। जो है बैरेली
किसके लिए, तो नाबीना जो है तुलबा के लिए, ठीक है। वो बैरल लिपि हम जिसको कहते हैं बैरल लिपि, ठीक है। तो जो बैरल लिपि होती है वो नाबीना बच्चों के लिए होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। साइन लैंग्वेज यानी कि किसके लिए, तो समाज से महरूम जिन जो सुन नहीं सकते उनसे महरूम, तो उनके लिए जो है साइन लैंग्वेज होती है, ये याद रखिए। जो है असिस्टिव डिवाइस सीखने में सहूलत देने वाला आलात है। जो है रिसोर्स रूम, खुसूसी बच्चों की मदद का कमरा, रिसोर्स रूम। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर मेन स्ट्रीमिंग, तो क्या है, तो खुसूसी बच्चों को आम क्लास में लाना। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन और इंक्लूजन में फर्क, तो इंक्लूजन बेहतर और मुकम्मल है, ठीक है। एनसीएफ 2005 में इंक्लूजन बहुत अहम उसूल, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर सीखने और पढ़ने की उसूल यहाँ से। तो देखिए क्या है कि सीखने की अहम खुसूसियात, रवैये में मुस्तकिल तब्दीली, लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया, जॉन डीवी ने दिया। इनसाइट लर्निंग, ये देखिए इंग्लिश का मदद वहाँ पर आपने लेना, इंशाल्लाह आपका जो है 30 में से 30 मार्क्स इंशाल्लाह आएंगे। इनसाइट लर्निंग, कोलर, ट्रायल और एरर, थैरनडाइक ने दिया। लॉ ऑफ इफेक्ट, मुस्बित चीज रवैये को मजबूत करती है। उसके बाद में क्लासिकल कंडीशनिंग पॉलो का है। उसके बाद में ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर का है। रेनफोर्समेंट रवैया मंजूब मंजूब रवैये मजबूत, सॉरी देखिए यहाँ पर 88 रेंसफोर्समेंट यानी कि रवैया मजबूत करना। उसके पॉजिटिव रेंसफोर्समेंट यानी कि तारीफ व इनाम। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर, निगेटिव रेंसफोर्समेंट यानी कि तकलीफ दूर करके सही सही रवैया बढ़ाना। पनिशमेंट रवैये को कम करना। रट्टा लगाना रूट लर्निंग कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, तजुर्बे से, यहाँ से देखिए जो है कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, तो तजुर्बे से इल्म बनाना है। उसके बाद में कोलैबोरेटिंग लर्निंग, ग्रुप में जो है सीखने का तरीका, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरी लर्निंग, तो सवालात और तहकीक के जरिए सीखना। उसके बाद में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, बच्चे की ज़रूरत पर मबनी तरीका। जो है जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, सलाहियतों पर मबनी है। फॉर्मेटिव असिस्मेंट यानी कि सीखने के दौरान जांच। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर जो है सुमेटिव असिस्मेंट, आखिर में नतीजा। और जो है असिस्मेंट फॉर लर्निंग, सीखने में मदद के लिए जांच। तो फ्रेंड्स ये इंग्लिश की वहां पर आप मदद लीजिए, ये हम बार बार आपको कह रहे हैं इंशाल्लाह आपको। और एक ये न्यूज़ अभी अभी फिलहाल में आई है कि टीईटी 2 बार होगा, अप्रैल में होने वाला है नेक्स्ट 2026 में। ठीक, पहले भी देखे हैं कि बच्चे की ज़हनी नशोनुमा किस उम्र में सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, तो 0 से 2 साल में सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कि किस उम्र में जो है किस उम्र में होती है ऑपरेशनल कांग्रेट ऑपरेशनल स्टेज, प्याजे के मुताबिक तो 7 से 11 का इसका सही आंसर है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कैप फोल्डिंग का तस्वुर किसने दिया, आंसर करिए कि स्कैप फोल्डिंग का नजरिया वाइगोस्की ने दिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जेडपीडी का मतलब क्या है, तो जेडपीडी का मतलब क्लोज हेल्थ एरिया जो फॉर लर्निंग है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कोलबर्ग का पहला मॉरल स्टेज कौन सा है, तो कोलबर्ग का पहला मॉरल स्टेज जो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, तो मोटिवेशन का मतलब सीखने के अंदरूनी ख्वाहिश होती है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या आता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमाम बच्चे एक साथ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम डिसलेक्सिया जो है किस मुश्किल से मुतालिक है, तो डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से मुतालिक है। उसके बाद में देखेंगे हम असिस्मेंट फॉर लर्निंग का मकसद क्या है, तो असिस्मेंट फॉर लर्निंग का मकसद है सीखने में मदद, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे फॉर्मेटिव असिस्मेंट कब किया जाता है, इसका सही आंसर है सीखने के दौरान किया जाता है। उसके बाद में पनिशमेंट का असर जो है मनफी असर है ये, ठीक है। क्या है ये, मनफी असर। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मकसद क्या है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मकसद बच्चे की जरूरत को जो है मरकज बनाना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें, देखिए यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहाँ इस्तेमाल होती है, तो इसका सही आंसर होने वाला है यहाँ से ऑप्शन नंबर ए के इंक्लूसिव क्लासरूम में होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिएटिविटी किसको कहते हैं, तो क्रिएटिविटी कहते हैं जो है नया हल तलाश करने को। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर जो है इंटेलिजेंस का ताल्लुक, तो इंटेलिजेंस का ताल्लुक जो है नई सूरत हाल में अपनाना है।
ओके, उसके बाद में ग्रोथ का मतलब क्या है, तो ग्रोथ का मतलब जिस्मानी तब्दीली है। उसके बाद में डेवलपमेंट की खुसूसियत क्या है, तो डेवलपमेंट की खुसूसियत जो है उम्र भर चलता रहता है डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद में CWSN में कौन शामिल है, तो CWSN में स्पेशल नीड वाले बच्चे शामिल है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में बात जो है क्या है, तो इसका सही आंसर है कम तवज्जो, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, कम तवज्जो। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिविज्म किसका नजरिया है, तो इसका सही आंसर है प्याजे का ये नजरिया है। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है, तो इसका सही आंसर है रवैया मजबूत करना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की मिसाल, जो बच्चे की तारीफ करना है, ठीक है। ये रिपीट करे हैं, इंशाल्लाह यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। LAD लेट जो है लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी किसने दिया, तो इसका सही आंसर है जो है चॉम्स्की ने दिया। स्कीमा किसका तस्वुर है, इसका सही जवाब है प्याजे का तस्वुर है। उसका जो है उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसका सही आंसर है स्किनर की है ये। उसके बाद में सेल्फ लर्निंग कौन सा तरीका है, तो सेल्फ लर्निंग जो है इंक्वायरी लर्निंग है ये, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे IQ का फॉर्मूला किसने दिया, तो IQ का फॉर्मूला देने वाले स्टर्न है, ठीक है। उसके बाद में इमोशनल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा किससे मुतासिर है, तो इमोशनल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा मुतासिर है घर से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हमें सोशलाइजेशन होता है, आंसर है इसका माशरत में शामिल होने से। उसके बाद में देखेंगे हम जो है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को, इसका सही आंसर है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गलती बताकर तरीका बताना। उसके बाद ये जो है हमारे 130 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, हमने स्पीड से लिए हैं, आप जो है इसको अच्छे तरीके से देखिए, स्लो देखिए, आपके लिए है इंशाल्लाह। देखिए यहाँ से आपको इंशाल्लाह बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से ही देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आज ये लास्ट दिन सब तक पहुंच जाए।